इसलिए हम इस चीज को पूछना जरूरी समझे। तो स्टार्ट करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 8 नंबर आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसमें मिल जाएगा कि 8 यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसका फंक्शंस क्या है, यानी क्या क्या काम करता है। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज, यानी कि क्या करता है, एक वार्तालाप यानी जो हमारा संवाद हो रहा है इसका एक ब्रिज के काम करता है, यानी इंटरफेस का काम करता है। किसके किसके बीच में? तो यूजर है और कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में। यूजर क्या है, हम और आप। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का जो माउस है, कीबोर्ड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और क्या है, सीपीयू है, एएलयू, जो जो कंट्रोल यूनिट, ये सब चीज बताए थे। हम बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बसा हुआ रहे, एग्जाम के टाइम पे भूलिए नहीं। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम का बस इतना ही काम है कि एक प्लेटफॉर्म दे दो जिससे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो चल सके, ऑन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन ए कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जिससे यूजर अपना आसानी से और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी अपने टाइम को, मतलब अपने जॉब को एग्जीक्यूट करवा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बस एक इंटरफेस को प्रोवाइड करना है, किसमें? हार्डवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। वही सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम था, वही चीज़ें हैं। वो जब चीज़ पढ़े होंगे ना तो वो सब बात आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है तो जो इसमें पढ़ रहे हैं वो सब उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें वाला जो पढ़ रहे हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि किस प्रोग्राम को कितना मेमोरी मिलना चाहिए। क्रोम जैसा ज्यादा मेमोरी लेता है, कुछ केस में अगर मान लीजिए वो सिस्टम का पूरा मेमोरी ही खा जाए तो सिस्टम का क्या है, इंटरनल चीज नहीं चलेगा तो क्रोम को शट डाउन कर देगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब बहुत सारा चीज मैनेज करता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द हार्डवेयर मस्ट बी appropriate to ensure the correct working of computer system, यानी कि जो हार्डवेयर है उन सब का कोऑर्डिनेशन मतलब उन सब के बीच में क्या कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की जरूरत को समझ के, यानी एक दूसरे का जब रिक्वायरमेंट हो तब काम करें। जैसे कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दे, अगर मान लीजिए हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या है, कंट्रोल यूनिट जो हमारा एक तरह से आता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो वो क्या करेगा, मैनेज करवाएगा कि मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सब कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये आपस में जो डिवाइस है वो सब काम कर सके। अगर यहाँ पे ऐसे बहुत ऊपर ऊपर से एग्जांपल देखे तो ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस किए हैं तो प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, ये मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लेकिन करता क्या है, तो यहाँ पे बात करें इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला फंक्शन आ जाता है सिक्योरिटी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी क्या देता है, कैसे देता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट यूजर एंड सिमिलर अदर टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम है कि यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अपना कुछ डेटा स्टोर करके रखे हैं, कुछ प्राइवेट फाइल रखे हुए हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं, वो क्या है, उसको हमारा सिक्योर करके रखेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स, यानी कि और भी अदर टेक्निक्स लगा के वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा का, यूजर का। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड यूजर डेटा। ये प्रोग्राम्स एंड यूजर डेटा ने, ये वाला सिक्योरिटी का थोड़ा सा टर्म आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे कुछ हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहा है, दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक क्या कर रहा है, दो नंबर को सम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, तीन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम गलती से ना इस वाला जो प्रोग्राम है ये दूसरे का प्रोग्राम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन पे, ये चीज कंप्यूटर ध्यान रखता है कि जिस प्रोग्राम को जहां का मेमोरी एलोकेट किया गया है वहीं का मेमोरी एक्सेस करे, यानी आपस में प्रोग्राम के बीच में कोई मेल फंक्शन ना हो, यानी एक दूसरे का डेटा या गलत डेटा एक्सेस ना कर ले किसी और का। अब बात करते हैं कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। क्या करता है, सिस्टम के परफॉर्मेंस पे कंट्रोल रखता है। कैसे रखता है? मॉनिटर्स मॉनिटर वाला वो नहीं समझ लीजिएगा जो डिस्प्ले करता है। ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटर करता है ओवरऑल सिस्टम हेल्थ, सिस्टम का जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मॉनिटर करता है और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। मतलब ये ट्राई करता है कि जितना कम से कम रैम हो, जितना कम से कम प्रोसेसर में जितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जा सके। जैसे हमारे केस में बात करें, हम इतना सारा जॉब एग्जीक्यूट करें, जैसे मान लीजिए पीपीटी भी ओपन कर लिए, फॉर्म भी ओपन कर दिए, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, साथ में आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाया भी जा रहा है। परफॉर्मेंस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। This can help improve performance by providing important information needed to troubleshooting problems। ठीक है, मूव किया जाए। ये क्या करता है, important
दिस कैन हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हेल्प करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जो कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम क्रैश होगा तो आप लोग देखते होंगे कि ब्लू डेथ स्क्रीन आता है, यहाँ पे स्माइली बना होता है, उस पर कहा जाता है कि एरर कोड ये आया। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि अगर सिस्टम का कोई इंटरनल चीज कंपोनेंट काम नहीं कर रहा तो वो यूजर को बता दे कि हाँ यहाँ पे सिस्टम का हेल्थ खराब है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस और हेल्थ को ध्यान रखता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग मतलब जो आपको काम मिलता है ना, पूरे दिन आपको सुबह से काम मिला, मम्मी ये बोले, पापा ये बोले, ये करना है वो करना है, तो आप वो सब चीज को लिख के नहीं रखते। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक लिस्ट बना के रखता है कि कौन सा काम वो कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, कब तक करेगा, कितना उसका रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, ये सब चीज अगर आप टास्क मैनेजर में चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक्स ऑफ टाइम रिसोर्सेज यूज्ड, यानी कि वो अपना टाइम कितना लगा, रिसोर्सेज कितना लगा, कितना साइज ऑफ मेमोरी लगा, ये सब, या फिर अलग अलग टास्क। जैसे ये क्या करें, रिकॉर्डर हमारा कितना मेमोरी ले रहा है, हमारा क्रोम कितना मेमोरी ले रहा है, ये पीपीटी हाइलाइटर वगैरह कितना मेमोरी ले रहा है, ये सब चीज का काउंटिंग रखेगा। अगर हम टास्क मैनेजर ओपन करें तो इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू ट्रैक रिसोर्स यूजेस, यानी रिसोर्स कितना यूज हो रहा है इसको ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर यूजर और यूजर के ग्रुप का मतलब, अच्छा ये ग्रुप ऑफ यूजर क्या हो सकता है ना, जैसे कोई बड़ा सिस्टम है, सर्वर की बात करें, वहां पे भी अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग होता रहता है, उसमें हम देख सकते हैं कि कितना, कौन सा यूजर, अगर 50-60 यूजर एक साथ एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को, तो कौन यूजर कितना रिसोर्स यूज कर रहा है, ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स मतलब बोले तो कुछ एड ऑन्स इसमें चीजें हैं जो कि एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर्स, वॉइड्स एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, इंटरनली जो एरर को ना, कुछ एरर्स को ये डिस्क्लोज, मतलब वो जो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस जो नहीं होता है, मतलब अगर कुछ एरर को मैनेज नहीं कर पाता तो ब्लू डेथ स्क्रीन दिखता है, वो दिखने लगता है। लेकिन कुछ एरर्स जो नॉर्मल लेवल पे आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शंस या फिर एरर बोलते हैं, उसको हैंडल कर लेता है ये कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली, जो कि हमको पता भी नहीं चलता कि अंदर में कुछ एरर आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई फाइल नहीं मिला, ठीक है, फाइल के बारे में अगर हम बता के रखे होंगे कि 2 लोकेशन पे सर्च करना है, पहला वाला लोकेशन पे ना मिले तो दूसरे पे सर्च कर लो, 2 लोकेशन अगर हम एक फाइल का बता के रखे हुए हैं तो पहले वाले पे देखेगा मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरे वाले पे जाके वो ले आएगा, यानी उस काम को करवा देगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। ये जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं और यूजर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बताता है। कोऑर्डिनेशन मतलब वही तालमेल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेट एंड असाइन इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर फॉर द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए इंटरप्रेटर है, ठीक है, जैसे हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे या जावा, अगर कोई कौन होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग एडवांस भी हैं। उस केस में ना आप क्या होता है यहाँ पे, उसमें कुछ इंटरप्रेटर देखेंगे, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो उससे कम्युनिकेट करने का किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर, जो हमारा सी कंपाइलर है, वो क्या करता है, कुछ काम कर परफॉर्म कर रहा है तो उससे भी ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है। असेंबलर से भी कम्युनिकेट करता है, या फिर अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर कौन है, हमारा पीपीटी है, ये जो पावर पॉइंट है ना ये। नेक्स्ट है कौन है, फोटोशॉप। ये सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा था ना, वही सब चीजें ये भी कर रहा है। तो वेरियस यूजर्स ऑफ अदर सिस्टम, यानी यूजर्स, यूजर्स की बात करें वो अदर अदर यूजर में भी कोऑर्डिनेशन बताता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि वो अदर यूजर को, मान लीजिए जैसे हम एक सिस्टम को 3-4 लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, आपस में किसका डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, ये सब चीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर सकता है। अगर हम ये एक्सेस देंगे, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर है पीसी के, अगर हम एक्सेस देंगे कि इसको सब एक्सेस कर लो तो सब एक्सेस कर लेगा। अगर हम एक्सेस देंगे सिर्फ हम ही एक्सेस करेंगे तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। या फिर हम किस स्पेसिफिक, हम बोल सकते हैं जो हमारा भाई है इस फाइल को ओपन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अगर उस पर 4-5 यूजर्स हैं आपके पीसी पे तो वो चीज हो सकता है, यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सकता है, या फिर सिक्योरिटी। तो ये 6 कितना है, 5 डिफरेंसेस ये लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और डिफरेंसेस हैं, तो इसके बाद भी मेमोरी वाला क्वेश्चन है जो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद कंप्लीट करके एंड करेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ये ना यहाँ पे जो हम फंक्शंस बताएं, इससे भी ज्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको यहाँ पे लिस्ट करना था। हो सकता है आप ट्राई करें, इसको पहले लिखिए, और क्या कहते हैं एडिशनल में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि एडिशनल फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको इस लिस्ट कर सकते हैं। एंड
इस सबको लिस्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट में। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ना, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब जहाँ पे एक्चुअल में वोलेटाइल मेमोरी या फिर जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं ना, कुछ लोग मेमोरी पढ़े होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड है तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन हमारा मेमोरी है जहाँ पे एक्चुअल में प्रोग्राम आके स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ये जैसे पावर जाएगा तो ये चला जाएगा, ये सब बातें आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट है हैंड रेस कर रहे हैं, उमंग कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट मूव करते हैं। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ मेमोरी, यानी ट्रैक रखता है कि मेमोरी का ना 10% बढ़ गया या 20% बढ़ गया, फिर 90% मेमोरी फिल हो गया, ये सब चीज का ट्रैक रखता है। ठीक है, कंप्यूटर यानी किसी को मैनेजमेंट करना भी कर सकते हैं, ट्रैक रखना। which byte memory is allocated to use are used by which user program। ठीक है, मतलब यूजर का कौन सा प्रोग्राम, यानी अगर हमारा मान लीजिए मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4 किसके द्वारा एक्सेसिबल है, ये क्रोम के द्वारा, 5 6 7 8 किसके द्वारा, ये पीपीटी के द्वारा। यानी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मेमोरी एक्सेस करता है, बस हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। कौन सा बाइट कौन सा प्रोग्राम एक्सेस कर रहा है, इसको भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैनेज करता है। The memory addresses that have already been allocated and the memory addresses of memory that has not been used। तो ये दोनों का ध्यान रखता है, कौन कौन सा एलोकेटेड है, किसको एलोकेटेड है मेमोरी, और किस एड्रेस को अभी तक एलोकेट नहीं किया। अगर हमारे कोई नया प्रोग्राम आता है, अगर अभी हम ये सब कुछ कर रहे हैं, करने के साथ साथ अगर हमको मैंने कहा हम एक्सेल को भी ओपन करते, कुछ डेटा भी आप लोग का लिखते जाए, उस केस में क्या है, अगर कुछ मेमोरी जो खाली होगा उसको कौन हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वहां पे एक्सेल को रन करने के लिए जगह दे देगा। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल प्रोसेसिंग हो सकता है या फिर मल्टीपल प्रोग्रामिंग किया गया है, वहां पे क्या है, यानी मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसर बहुत ज्यादा है। मल्टी प्रोग्रामिंग अभी हमारा इन्वायरमेंट है, सिस्टम प्रोसेसर तो एक ही है लेकिन प्रोग्राम बहुत ज्यादा रन कर रहा है, जैसे होम OBS हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको यूज कर रहे हैं, और बहुत सारा चीज यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, OS डिसाइड्स ऑर्डर इन विच प्रोसेसर्स हैव बीन एक्सेस द प्रोसेसर। अब ये सब प्रोसेसर ना ऐसा तो नहीं कि साथ में चल रहा होगा, कभी हो सकते हैं बहुत मिली सेकंड के लिए ना, ये जो हम पॉइंट मूव कर रहे हैं इसको कभी, अच्छा पॉइंटर हमारा दिख रहा है ना, कभी क्या होता है पॉइंटर ही रुक जाता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है। ओके अभी नहीं दिख रहा। तो ये जो पॉइंटर हमारा हाइलाइटर यहाँ पे मूव कर रहा है ना, इसमें हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, ये हाइलाइटर भी इनडायरेक्टली प्रोसेसर, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे 100% इसी को टाइम दिया जा रहा है, इसी का जो मूवमेंट है इसको ट्रैक किया जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो इसको 1 सेकंड का वीडियो अपलोड कर दे, फिर ये इधर पे आए, यहाँ चेक करे कि कहाँ पे ये मूव कर रहा है कर्सर। तो ये सब प्रोसेसर आपस में मैनेज करता है। ठीक है, ये फंक्शन भी किसका है, OS का, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये फंक्शन किसका है, OS का, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। यानी कि प्रोसेसर्स कौन कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम के द्वारा, ये सबको शेड्यूल किया जाए कि इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, हो गया तो तुरंत फिर इसको चलाओ, फिर इसको चलाओ, इसको चलाओ, उसको चलाओ, ये सब चीज OS डिसाइड करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, OS मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन विया रिस्पेक्टेड ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होता है, ड्राइवर एनीबॉडी, अगर किसी को आइडिया हो, अगर जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर का कुछ अपना ड्राइवर होता है, जो कि प्रिंटर के लिए स्पेसिफिक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसको हम बोल सकते हैं। फिर हो सकता है क्या हो, स्पीकर के लिए या फिर मॉनिटर के लिए कुछ ड्राइवर्स होता है, कीबोर्ड के लिए कुछ ड्राइवर होता है। एक सेकेंड, हमारा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज कोई स्क्रीन शेयर ना करें। लास्ट 2 पॉइंट है, खत्म ब्लॉक कर दें जल्दी से। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें। डिवाइस मैनेजमेंट बस एक ड्राइवर के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है, जैसे कीबोर्ड का, आउटपुट का, ठीक है, और क्या क्या है, मॉनिटर का। जैसे का जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, वो सब डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। OS क्या करता है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट नहीं करता, वो उसके ड्राइवर सिस्टम से कम्युनिकेट करके और उस डिवाइस को मैनेज करता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए ऐसे ध्यान रखिए कि जहां पे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब तब आता है जब मान लीजिए कहीं पे भी डायरेक्टली एक्सेस हो पाना, कहीं से प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में क्या होता है, बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस लगा देते हैं जिससे वो काम किया जा सके, मैनेजर। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम डायरेक्टली अगर आप लोगों को नहीं समझा पाते, ठीक है, आप लोगों को अगर हम कुछ शेयर करना चाहते हैं लिंक, हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो या फिर हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ना कर पाए, तो बीच में एक मीडिएटर रख देंगे जो कि आपका क्वेश्चन को सुन लेगा
और एक जगह पे लिख के हमको एक साथ ला के बता देगा, हम उसको बाद में आंसर कर देंगे। तो बस हमेशा इंटरमीडिएट के वाला टर्म ध्यान रखिए कि इंटरमीडिएट ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल मैनेजमेंट भी कर देता है कि फाइल जो हमारा फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर एफिशिएंट और इजी नेविगेशन एंड यूजर्स। क्या करता है कि जो डायरेक्टरीज है यानी हमारा हार्ड डिस्क है जहाँ पे हम एक्चुअल में सब कुछ स्टोर करते हैं, उसका क्या है कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कि इस एच ड्राइव है, ये सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, इसमें ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इसमें इतना स्टोरेज है। ये सब चीज कौन कौन सा मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही फाइल मैनेजमेंट करता है। दिस डायरेक्टरीज में कंटेन्स अदर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, यानी एक फोल्डर में डायरेक्टरीज फोल्डर को बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज फोल्डर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टरी में क्या होता है? डायरेक्टली फाइल हो सकता है, डायरेक्टरी में क्या होता है? डायरेक्टली फाइल हो सकता है या फिर उसमें कुछ और मतलब सेम डायरेक्टरी हो सकता है। एक फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी फोल्डर भी हो सकता है, फिर कुछ फाइल भी हो सकता है। एक फोल्डर में अंदर तीन चार पांच फाइल हो, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है। बस इतना छोटा सा बात है। नेक्स्ट है इट कीप्स ट्रैक वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ध्यान रखता है कि कहाँ पे स्टोर किया गया। जैसे अगर मान लीजिए हम सर्च बटन पे जाएं और हम स्क्रीन सबको ही नहीं दिख रहा सर दिख रहा है सर स्क्रीन। चलिए यहाँ पे क्या है कि ये दिख रहा है ट्रैक सर। रखता है किसका? दिख रहा है सर, इंफॉर्मेशन नहीं कहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग चैट्स में क्विकली रिप्लाई कर रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर देम। यहाँ पे क्या है कि ये ट्रैक रखता है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया और कैसे स्टोर किया गया, ताकि जब बाद में सर्च करें तो उस केस में क्या हो। जो भी कॉल कर रहे मत कीजिए, उज्जवल कॉल करने से हो सकता है इंटरनेट का कुछ ग्लिच आए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया गया, कहाँ पे स्टोर किया गया, ताकि जैसे हम सर्च करते हैं ना, फाइल एक्सप्लोरर जो विंडोज ओपन किए होंगे उसमें हमारे पास एक सर्च बटन होता है, वहां से हम सर्च कर लेते हैं कि हाँ ये कहाँ पे ये फाइल है hello.txt, और ये हमारा वर्ड फाइल कहाँ पे introduction.ppt। तो ये सब चीज सर्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबको ही नहीं दिख रहा हो, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का इंटरनेट इशू, सर तो दिख कोई रहा है बात सर। नहीं, ये नोट्स भेज देंगे तो देख लीजिएगा। फाइल मैनेजमेंट खत्म हो गया, ठीक है। टोटल हम कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन करा दिए। एक बार हम आते वापिस से वहाँ पे। सर ये बीच में जो स्क्रीन शेयर कर दिया था कोई, उसके बाद से नहीं दिख रहा है। अच्छा वो, हाँ वो चीज आपका प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा वहां पे जाइए, हमारा क्या कहते हैं ऑल में जाइए और क्लिक कीजिए 3 बटन पर, पिन का बटन दिख रहा होगा, पिन क्लिक कर दीजिए। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्निकल बात है, आपके यहाँ सही हो जाएगा। सर तभी भी नहीं हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं ना, हम आपके लिए दोबारा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चंस में हम बात करें तो कौन कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? 8 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर दिए। 4 क्वेश्चन हम कल करते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा बोलना हो सकता है हमारा गला खराब हो जाए, बाकी अभी क्लास करवाना है। सही है सर, चलिए नो तो आप प्रॉब्लम लोग भी सर। ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो 1 घंटे में सर सब सी का क्लास कब चलेगा सर? इसका 6 सी का पीएम, क्लास सर, सी कल 6 लैंग्वेज। पीएम 6 बजे शाम से। देखिए 6 बजे शाम से हम फर्स्ट 6 बजे सेमेस्टर से वालों को सर। सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस वालों को उन लोगों को बोलेंगे कि थोड़ा सा आप लोग का मिलता जुलता रिवीजन हो जाएगा, एक वीक आप लोग पढ़ लीजिए साथ में। नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स सर ग्रुप में कंप्लीट मिलेगा। कल रिवीजन करवाइएगा सर। हाँ रिवीजन करवा देंगे। उनको अभी भी सर जो जितना पढ़ा है उसका नोट्स मिलेगा इसका सर? नोट्स जो अभी पढ़ा है सो यस सर। हाँ, ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्रुप में कौन सा है सर? कल सर सी का एक चैट में ना सर। नंबर मैसेज करा, ठीक है 980। अच्छा वो जो पीपीटी है उसमें भी नंबर गलत लिख दिया, तो हो सकता है टाइपिंग में जो मिस्टेक हुआ हो, जल्दी से सर जल्दी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ग्रुप पे सर। 9801907094 9801907094 ये नंबर पे आपको मैसेज करना है, बाकी सब बात हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। एक चीज है, अटेंडेंस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने भी अटेंडेंस पूरा अटेंड किया है उनको एक अटेंडेंस फॉर्म मिलेगा, और जो आपने कॉपी पे नोट्स लिखा है वो नोट्स फोटो के फॉर्म में उस पर अपलोड करना है। हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं? अगर आप ये सबको एक बार कॉपी में लिखिएगा, हम चाहते हैं 2 बार लिखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बोलना नहीं है या सुनाना नहीं है, लिखना है। तो एग्जाम में इसको डायरेक्टली कॉपी पे लिखने का ट्राई कीजिए। हम ये चीज चेक करेंगे कि आप में से एक एक बार सब लोग इस सब क्वेश्चन को लिखिए। और ये 12 क्वेश्चन, ये जो शुरू का 8 क्वेश्चन है, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 4 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए जो हम बताएंगे वो उससे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फर्स्ट डे था मेरा। अच्छा एक चीज हम बताएं, हम बहुत लोगों को बोल रहे सर हैं एक बात क्लास। पूछिए। हाँ जी पूछिए। सर